नमस्कार। आज हम आपको एक और वीडियो के साथ मिल रहे हैं। ये भी सीटीआई और सीआईटीएस के क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कार्यालय की धुरी के रूप में निम्न में से कौन सा पद प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए कार्यालय सहायक, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी समन्वयक, ऑप्शन डी अवर श्रेणी लिपिक। तो इसका आंसर होगा सचिव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। आशुलिपि प्रणाली क्षेत्र का आविष्कार कब हुआ? 1886, 1887, 1889 या 1888? इसका आंसर होगा 1888 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। स्लिअन कौन सी भाषा की आशुलिपिक प्रणाली है? जर्मनी भाषा, भारतीय भाषा, ब्रिटिश भाषा या फ्रेंच भाषा? इसका आंसर होगा फ्रेंच भाषा। डुलियन या स्लियन आशुलिपिक की प्रणाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आशुलिपि का प्रयोग किस नाम से किया जाता था? स्क्राइब, निवानिटीरिया, लेखन विधा या लिनोग्राफी? इसका आंसर होगा निवानिटीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है। कुशल आशुलिपिक के शरीर व नोटबुक के मध्य कितने इंच की दूरी रहनी चाहिए? 5 से 7 इंच, 3 से 4 इंच, 5 से 6 इंच या 4 से 6 इंच? ऑप्शन डी 4 से 6 इंच। चलिए क्वेश्चन अगला है। भारत में संसदीय रिपोर्टिंग का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? ऑप्शन ए रॉबिन्सन, ऑप्शन बी ग्रेग, ऑप्शन सी स्लियन, ऑप्शन डी तीसडेल। इसका ऑप्शन होगा तीसडेल, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अनुवादित की जाने वाली सामग्री को कीबोर्ड के किस ओर रखा जाना चाहिए? अनुवादित की जाने वाली सामग्री को कीबोर्ड के किस ओर रखा जाना चाहिए? बाईं तरफ, दाईं तरफ, मध्य में या सामने? तो इसका आंसर होगा दाईं तरफ रखी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 1, 4। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। आशुलिपि की लाइन के ऊपर एक बिंदु निम्न में से किसका पद चिन्ह है? जो ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है उसका क्या प्रतीक है? बड़ा आ, है, का और को? तो इसका आंसर होगा बड़ा आ का, ऑप्शन ए। चलिए जब 2 स्वर एक साथ आ जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? जब 2 स्वर एक साथ आ जाएं तो द्विध्वनिक स्वर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। कंट्रोल पैनल चुनने के पश्चात कौन सी स्क्रीन प्रदर्शित होगी? सेल्फी स्क्रीन, कंट्रोल पैनल स्क्रीन, अकाउंटिंग स्क्रीन या सेव स्क्रीन? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल पैनल स्क्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन है। व्यंजन का वर्ग पा वर्ग के पश्चात ताव कौन सी दिशा में लिखा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा गया है। इसका आंसर होगा दायां, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अर्धवृत्त किसको प्रकट करता है? अर्धवृत्त किसको प्रकट करता है? वा को, ऑप्शन नंबर ए वा को प्रकट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। आशुलिपि में अनुस्वार प्रकट करने के लिए बिंदु स्वरों की जगह क्या लगाया जाता है? इसका आंसर होगा वृत्त लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आशुलिपि में अनुस्वार प्रकट करने के लिए बिंदु स्वरों की जगह वृत्त लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। रा का हुक सीधे अधोगामी रेखा में किस तरफ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बाएं तरफ, ऑप्शन नंबर बी। रा का हुक अधोगामी रेखा में बाएं तरफ दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16।
किस व्यंजन को दोगुना करने में उसमें तर, तार, दरदार का योग होता है? इस नियम का नाम क्या है? ऑप्शन ए हार्विंग का नियम, ऑप्शन बी डबलिंग का नियम, ऑप्शन सी वाक्यांश, ऑप्शन डी संक्षिप्ताक्षर। तो इसे डबलिंग का रूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो शब्द अक्षर किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, वाक्य, उपसर्ग या अनुस्वार। तो इसका आंसर होगा प्रत्यय कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन अधोमुखी, राखी, आधा करके किसी व्यंजन के अंत में लगने से कौन सा प्रत्यय बनता है? रन, अर्थ, अर्थी। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, इसका आंसर होगा अर्थ, अर्थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यालय का भाग नहीं है? पत्र प्राप्त करना, रिकॉर्ड तैयार करना, टेलीफोन करना, केवल बैंकिंग कार्य करना। तो केवल बैंकिंग कार्य करना कार्यालय का कार्य या कार्यालय का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीपीटी को सेव कैसे किया जाता है? पीपीटी को सेव कैसे किया जाता है, यानी पावर पॉइंट को सेव कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए होम सेव या होम फिर फाइल या होम फाइल न्यू फाइल सेव या होम न्यू सेव। तो इसका आंसर होगा होम फाइल न्यू उसके बाद सेव, ऑप्शन नंबर सी। और इसको अगर पीपीटी पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन करना होता है तो इसको बनाकर अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो भी इसका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनमें से कौन सा सचिव का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए निजी सचिव, ऑप्शन बी संगठन सचिव, ऑप्शन सी मंत्रालय सचिव, ऑप्शन डी क्लर्क। तो इसका आंसर होगा क्लर्क, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपियर मशीन किसका उदाहरण है? फर्नीचर मशीन, टूल मशीन, सामान। तो इसका आंसर होगा मशीन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपकरण को लोचशीलता किस बात पर निर्भर करती है? समय का सदुपयोग, शुद्धता, सरल उपयोग, अलग अलग कार्यों में प्रभावी। तो इसका आंसर होगा अलग अलग कार्यों में प्रभावी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग द्वारा संपादित किया जाने वाला कार्य डाक क्या कहलाता है? पत्र, तार, मनी ऑर्डर, दस्तावेज, पुस्तक या स्टॉक। तो इसका आंसर होगा पत्र, तार, मनी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अंतिम और क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड में कितने नंबर के अंकों का नंबर होता है? क्रेडिट कार्ड में कितने नंबरों का या कितने नंबर अंक नंबर होता है? 10, 15, 16, 12। इसका आंसर होगा सी 16। क्रेडिट कार्ड में कितने नंबर अंकों का नंबर होता है? तो 16 अंकों का नंबर होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।